MLG यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मोटा खर्चा 40,000 का, लेकिन भाई ये वर्थ है, एक तरह से इंश्योरेंस है अपने लिए। ये नहीं कि जो राइडर होता है, राइडर का एक श्रृंगार भी है और श्रृंगार से ज्यादा जरूरत है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, लेकिन यदि एक बार भी ये काम आ गई तो अपनी लाइफ सेव है। ऐसा नहीं कि इसको पहनने के बाद में हम बिल्कुल सेफ हो गए, सुपरमैन हो गए, उसके बाद गिरने के बाद कुछ होता नहीं है, लेकिन जो चोट का जो एक्सटेंशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो चोट ज्यादा लगनी थी वो कम लगती है। इसको पहनने के बाद में सेफली चलना चाहिए, फिर भी इसका बहुत 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 ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अब हम शुरू करते हैं। अब कौन सी राइडिंग जैकेट लाए, कौन से बूट्स हैं, मैंने अपनी तरफ से अपने बजट सेगमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट सुना है। कई दिनों से रिसर्च किया है, बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो आप भी कमेंट करके बताएं कि ये मेरा फैसला सही था या नहीं, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। मैं 100% तो नहीं जानता हूँ, इतना टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन जो जितना मुझे पता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम राइडिंग बूट्स पे आते हैं। तो ये देखिए राइडिंग बूट्स, ये हैं ओराजो कंपनी के। इसमें ये दो आते हैं, एक ये है, इसमें लिखा भी है कहीं पर, इसके कवर पे लिखा, तो कवर मेरे पास है नहीं। तो ये है वाटर प्रूफ, एक वाटर रेजिडेंस होते हैं। हाँ, ये वाटर प्रूफ, यहाँ पर देखो वाटर प्रूफ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक होता है वाटर रेजिडेंस। और ये छोटी साइज में भी आते हैं, बड़ी साइज में भी आते हैं। तो छोटी साइज के लगभग, इस बड़ी और छोटी साइज में 1,000 का डिफरेंस है, लेकिन ये पूरा पैर कवर करता है। अब ये 100% है या नहीं है तो हम चेक करने के बाद में बता पाएंगे। इन कंपनी का ऐसा क्लेम है, लेकिन फिर भी वाटर रेजिडेंस से वो ठीक ही होंगे। तो यदि हम कहीं भी लेह लद्दाख या कहीं भी हिमाचल, जहाँ बारिश के टाइम में जाते हैं, तो वहाँ पर यदि हमारा पैर सेफ है तो हमारी राइड अच्छी होगी। यदि पैर गीले हो गए तो बीमार होने के और राइड में भी दिक्कत होती है। अब यहाँ पर ये जो टो है, यहाँ पर इसमें स्टील दिया गया है, जो यदि हम कहीं गिरते हैं या कहीं पर पैर हमारा दबता भी है तो हमारा पैर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। नीचे ये इसका जो सोल है ये बहुत अच्छा है, ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है, फिसलता नहीं है ऑफ रोड के टाइम में। और लगभग ये 1 इंच से भी ज़्यादा बड़ा है। तो यदि किसी की शॉर्ट राइडर हैं, बाइक चलाने में भी थोड़ा सा कंफर्ट होगा, सीटिंग लेवल थोड़ा ठीक हो जाएगा। और ओवरऑल मेरे को इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। इसके ज़्यादातर रिव्यू मैंने अच्छे ही देखे, बाकी तो हम इसको जब राइड करेंगे और 2-4 महीने चला पहन के देखेंगे, उसके बाद में ही बता पाएंगे कैसा है। अभी हम इसको पूरे सेटअप को पहन के भी दिखाएंगे। तो इसमें तो यही था कि वाटर प्रूफ है, ओराजो कंपनी का है, बढ़िया चल रहा है। और ये मेरे को पड़े हैं 6,300 रुपये के, 7,000 इसकी प्राइस थी, 10% डिस्काउंट। और कहाँ से लिया वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, और मैं इसकी दुकान का नाम भी करोल बाग से लिए। तो ये हो गए हमारे बूट्स। अब इसके बाद में आता है, हम वैसे तो पहले पैरों कवर कर लिया, उसके बाद में ऊपर बढ़ते, फिर पहले हम सीधे सर पे आते हैं। ये हमने बहुत पहले लिया था, इसका रिव्यू भी आपने देख लिया होगा। ये MT का है, स्ट्रोक मॉडल थंडर 3। तो ये भाई इसको यूज़ करते हुए मुझे लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। और ऐसा फिट होता है सर के ऊपर कि बहुत शानदार। अब इसकी भी अलग अलग साइज होती है, तो आप साइज देख के लाएं। और ये जो सारा रिमूवेबल है, इसको धोने के लिए इसको हम रिमूव कर सकते हैं, वापस अटैच कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसके अंदर ही मैंने कैमरा माउंट लगा रखा है, जो आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। डबल वाइजर है इसमें, ये तो जो नॉर्मल वाइजर सब में आता है। और ये एंटी फॉग है। दूसरा ये है कि धूप के टाइम में यहाँ से 1 क्लिक रिलीज है। तो ये थोड़ा सा गर्मियों के टाइम में और विशेषकर जब सनलाइट आती है तो उससे बचाने के लिए तो हमें गोगल्स पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती है एक्स्ट्रा। और इसका एक फ़ायदा और देखा मैंने अभी कुछ दिनों पहले, यदि थोड़ी गर्मी हो रही है तो इस शीशे को हम ऊपर हटा के वाइजर को और इसको नीचे करके, तो यहाँ से हवा भी जाती रहेगी और हमारा प्रोटेक्शन भी पूरा रहेगा आपको। तो इस और बहुत सारे फीचर्स इसमें, जैसे 3 जगह से इसकी ये है एयर फ्लो के लिए, इसको ये ऑन हो गया तो यहाँ से भी हवा जाती रहेगी। इसको बंद कर दिया सर्दियों में, गर्मियों के लिए ऐसे कर दिया। यहाँ से ही है, ये यहाँ से ऑफ हो गया, यहाँ इसको ऐसे करेंगे तो इधर से हवा जाएगी और इधर पीछे से हवा निकल जाती है इसकी, ये ऑन हो गया। और बाकी ओवरऑल मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ये आया था 6,250, लेकिन वो इस 40,000 के खर्चे में ऐड नहीं है ये, क्योंकि ये मैंने पहले ही ले लिया था। क्योंकि सबसे पहले, बाकी किसी भी चीज़ के बिना चल सकता है काम, हेलमेट हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि हमारे सबसे पहले यदि हम गिरते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथों में सर पे चोट लगती है। तो सर की चोट से बचाने के लिए हेलमेट, और वो भी अच्छी क्वालिटी का होना, एक राइडर के लिए तो विशेषकर जरूरी है।
तो ये हो गया हेलमेट। अब इसके बाद में आते हैं हम ऊपर से शुरू करते हैं राइडिंग जैकेट। तो ये मैंने खरीदी है सोलेस कंपनी की है। अब ये मैंने सोलेस की क्यों खरीदी, और भी बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन भाई जिस प्राइस रेंज में मेरे को अंडर 15 चाहिए थी, 15,000 से कम की, और बहुत हैवी है जैसा आपको दिख ही रहा होगा। अब इसका खरीदने का रीज़न ये है, ये मेरे को पड़ी थी लगभग 13,000 कुछ ही, मेरे पास बिल है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग 13,000 के आसपास है। अब इसमें क्या क्या है वो भी हम पहन के दिखाएंगे। ये इसका डिटेचेबल है, इसको हम हटा भी सकते हैं। तो इस प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही है, 13,950, इसमें 5% डिस्काउंट था। ये चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स, चोपड़ा गियर्स जो है करोल बाग में, वहाँ से लिए, बहुत अच्छी डील मिलती है। अब इसको खरीदने का कारण ये था कि 15,000 से कम की प्राइस में ये जो कपड़ा होता है, इसकी जो थिकनेस होती है, इसको क्या पैरामीटर से इनका नापने का, 600 डेनियर पॉलिस्टर की बनी होती है। लगभग जो भी 15,000 के अंडर में मैंने देखा, इसकी 700 डेनियल पॉलिस्टर में बनी हुई है। साथ में बहुत सारी कंपनियों में ये अलग से खरीदना पड़ता है, वार्मर और रेन कवर। अभी हम इसको पहन के दिखाएंगे इसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या नहीं है। एक बार मैं इसके बाद में इसकी राइडिंग पैंट और दिखा देता हूँ। ये है सोलेस कंपनी की ही राइडिंग पैंट है। ये देखिए, इनका साइज मेरे दोनों अलग अलग हैं। ये एस साइज की है और वो मेरे को एम लेनी थी, एम मिली नहीं है उस कलर में, इसलिए मैंने एल ली कि थोड़ा सा वजन बढ़ाएंगे, थोड़ा कुछ सर्दियों के टाइम में कुछ अंदर और भी पहन सकते हैं। इसके अंदर भी देखिए ये डिटेचेबल वार्मर है, इसको हम गर्मियों में यदि हम राइड करते हैं तो इसको खोल सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है खोलना। अभी मैं पहली बार खोल रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसको ऐसे आराम से खोल सकते हैं, इसको हम खोल के पहनेंगे अभी तो, क्योंकि बहुत गर्मी है सकते हैं इसको। ये है, लेकिन ये यहीं तक होना चाहिए, नीचे जूते आ जाएंगे, अपने बूट्स आ जाएंगे। तो ये भी सोलेस का है, एस साइज है जो आपको दिख रही होगी। ये मैंने वहाँ पर लगभग, हम जब भी कोई राइडिंग पैंट ले, राइडिंग जैकेट ले, तो हमें पहन के देखना चाहिए। हमें केवल ये आइडिया नहीं लेना चाहिए कि इसका एस है तो मेरा भी ऐसा आएगा। मैंने वहाँ कम से कम 1 घंटे तक ट्राई किया, अलग अलग ब्रांड्स के। कोई ब्रांड, ये जैसे इसका एस आ रहा था, किसी ब्रांड्स का एम सही आ रहा था, तो अलग अलग ब्रांड का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आप एक बार जो भी ब्रांड लेना चाहिए, वो आपकी मर्जी है कौन सा लेना चाहते हो, लेकिन एक बार पहन के जरूर देख लेना चाहिए। तो ये हैं अपने ग्लव्स। ये मुझे सोलेस के लेने थे, लेकिन मुझे सोलेस के मिले थे, लेकिन उसकी साइज है थोड़ी छोटी थी। अब ग्लव्स है, ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से बड़ी साइज ही होनी चाहिए। मैं तो मेरे लिए प्रेफर करता हूँ, बिल्कुल फिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिट होने के बाद में, अभी हम बाइक पे भी दिखाएंगे थोड़ा सा टाइम मिला तो। अब इसको जब हम पहनते हैं ना, जैसे हम पहनेंगे इसको, तो एक चीज़ दिखाता हूँ उसमें, छोटे वाले में यदि हम ऐसे पहन तो लेंगे और उसमें ऐसे पहनते टाइम में हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम यदि बाइक पे भी एक बार टेस्ट कर लें तो ज़्यादा ठीक रहता है। अब इसको पहनने के बाद में, याद नहीं क्यों कई दिन, एल साइज है, वो एस या एम थी, वो पहनने को दिक्कत नहीं हो रही थी। ये थोड़ा ढीला ढीला महसूस हो रहा है। हम यदि पहनेंगे तो यहाँ पर देखो उंगलियों में थोड़ा थोड़ा जगह है, तो यदि हम ऐसे पहन के देखेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि ये बिल्कुल ठीक है, इससे छोटी साइज लेंगे तो। लेकिन कारण क्या है कि यदि हम बाइक पे बैठेंगे और जो ग्रिप बनेगी, यहाँ पर आके दिक्कत होती है। पकड़ तो लेंगे हम सही, लेकिन जब हम क्लच दबाएंगे, इस हाथ से जब ब्रेक दबाएंगे, तो ऐसे करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। एक लगभग 1300-1400 ग्लव्स लिया, तो मैं पहले एस साइज ग्लव्स पहनता था। वो थोड़ा ग्लव्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत यही है कि पकड़ने के बाद में यहाँ है ना, ये जो ग्रिप जब पहनते हैं, ये जो ग्रिप होती है, यहाँ पर दिक्कत होती है बाइक से। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कि कौन कौन से फीचर्स हैं। ये भी वाटर प्रूफ बताया गया है, ये भी हम चेक करेंगे। मुझे वाटर प्रूफ ही चाहिए था सर्दियों के लिए। गर्मियों के लिए अपने पास लोकल हैं, छोटे मोटे जो भी हैं। इसमें वार्मर पहनने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको पहन रखा हूँ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत गर्मी फील हो रही है। साइड में उसको अब ये देखो, यहाँ पर नकल्स हैं। इसकी इससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन मुझे सोलेस का लगा, लेकिन वो मेरे पास वहाँ उपलब्ध नहीं था, इसलिए ये लेना पड़ा। यहाँ पर देखो नकल्स के ऊपर ये कार्बन फाइबर है, क्या है जो भी है, आप इसके स्पेसिफिकेशन देख लेना। यहाँ उंगलियों के ऊपर भी है, क्योंकि हम यदि सबसे पहले गिरते हैं तो हमारे सर को तो प्रोटेक्शन करना ही है, साथ में या तो हाथ नीचे टच होता है सबसे पहले ज़मीन पे, या हमारी कोहनी या घुटने, इनको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्लव्स से सर्दी के लिए भी और साथ में प्रोटेक्शन के लिए भी।
तो उसके बाद मुझे ये ही थोड़े ठीक लगे सर्दियों के हिसाब से। विंटर ग्लव्स थे, समर ग्लव्स के लिए तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन विंटर ग्लव्स में मुझे ये ठीक लगे। तो आपको ये कैसा लगा? यहाँ पर देखो पाम के ऊपर भी प्रोटेक्शन दे रखा है और ये प्योर लेदर बता रखा है। यहाँ पर भी कुछ ट्यूब कोटेड है और यहाँ पर ये सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मोबाइल के लिए स्क्रीन प्रोटेक्शन है, यानी यहाँ से मोबाइल भी काम करेगा। वो मैंने चेक नहीं किया, अभी चेक करेंगे तब बताएंगे इसका रिव्यू में। तो ये तो था दोस्तों। अब इसको एक बार हम पहन के दिखा देते हैं कि पहनने के बाद में हम कैसे लग रहे हैं। मतलब सेटअप है, अभी थोड़ी देर पूरा सेटअप करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं, ये वार्मर है, इसका बाहर निकाल के दिखाएंगे। अच्छी क्वालिटी का, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कह सकते वार्मर को, लेकिन ठीक है क्योंकि इसके साथ में आ रहा है। बाकी कंपनी वाले इसी की 1000 1200 1500 पता नहीं कितने लेते हैं। तो एक बार हम, थोड़ा सा लूज है मेरे, हल्का सा, और एम साइज मेरे बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन एम साइज इस कलर में मिला नहीं। ये भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गर्मी में थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, थोड़ा सा ढीला रहेगा, थोड़ा सा वजन बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए हम कैसे लग रहे हैं। ये अपना पोस्टर रहेगा और ये, क्योंकि मैंने अच्छी तरह इसको टेस्ट किया है, पहनने के बाद मैं बाइक पे पहन के देखा हूँ, वहाँ पर भीड़ थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। तो इस तरह से ये हमारा पोस्टर रहेगा, तो बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वेलक्रो है इसके सेट करने के लिए। अब इसमें क्या चीज़ मेरे को अच्छी लगी जो बाकी राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग जैकेट्स में नहीं थी। एक तो यहाँ पर देखो वेंटिलेशन के लिए कितना शानदार है, और ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका, इन दोनों साइड में है, और ये दोनों डबल जिप है इसमें। पता एनके या कौन सी कंपनी की जिप बता रहे थे, देखता हूँ मैं। बाइकी की जिप है, जो अपने आप में एक नामी ब्रांड बताते हैं जिप के मामले में। इसको हम इस तरह से भी खोल सकते हैं और एक साइड ऐसे भी खोल सकते हैं, और इसको ऐसे ऊपर भी खोल सकते हैं, जैसी मर्जी हमारी। ये वेलक्रो में थोड़ा टाइट करने के लिए, यदि हम टाइट करना चाहें यहाँ से, हमारा क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत ढीला रहेगा, ऐसे फिट नहीं होता है। फिटिंग का मतलब ये है कि हमारा ये जो बाजू में ये जो है यहाँ पर, ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जितना थोड़ा पीछे यहाँ रहे तो ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत हाथों की साइड सबकी अलग होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, लेकिन ये बिल्कुल मेरे को परफेक्ट लग रहा है। तो ये वेलक्रो से हम इसको टाइट भी कर सकते हैं जितना हम मर्जी चाहें। इसको हम बंद कर देते हैं, चलो बाद में करते हैं। दूसरा ये है डिटेचेबल है, इसको हटा सकते हैं हम पीछे से। अभी देखें कैसे क्या हटता है, और ये पॉकेट में आ जाएगा। दूसरा, दो पॉकेट यहाँ पर है, ये दो पॉकेट हैं जो वाटर प्रूफ बताते हैं। ये दो पॉकेट हैं जो लगभग सभी में आती हैं। और यहाँ पर इसका, हाँ, ये वेंटिलेशन, ये वो चीज़ बहुत शानदार लगी मुझे इसकी। यहाँ पर इसको हटा के ये इस साइड का खोल के दिखाते हैं आपको। बाकी किसी में भी इतना ज़बरदस्त वेंटिलेशन नहीं मिलेगा आपको जो इसमें दे रखा है, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इसके लिए कि कौन सा लेना चाहिए। ये देखो कई तरह कलर, यहाँ अलग कलर है, न्यून है, यहाँ थोड़े से कौन सा कलर है, सिल्वर कलर है। अब ये ऐसा नहीं कि ऐसे लटके रहेंगे, इनको हम फोल्ड करके इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको, ये घर में उठाएंगे जब हम, और इसको ऐसे। और मैंने कई वीडियो में देखा है कि ये निकलते नहीं है, ऐसा नहीं कि हवा के साथ में निकल जाएंगे, निकलते नहीं है। इसको ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये इतना वेंटिलेशन मेरे को किसी भी राइडिंग जैकेट में नहीं मिला जो 15,000 की थी, या किसी में इतना था तो उसके अंदर फिर बंद करने का नहीं था कि फिर वो सर्दियों के काम की नहीं थी। गर्मियों के लिए तो है, इसमें पूरा डिचेबल था, यानी ये था ही नहीं इस तरह से इसी कपड़े में। यहाँ से भी अच्छी वेंटिलेशन है। अभी जो गर्मी लग रही है क्योंकि अभी हवा तो है नहीं, यहाँ एक वेलक्रो दे रखे हैं जगह जगह, हम बिल्कुल पूरी तरह से फिट होके जैसा अपने को सूटेबल लगे। तो ये तो हो गया सामने का, ये पीछे का हो रहा है। खोल देगा तू, चल मैं खोल के दिखाता हूँ निकालने के बाद में पीछे का भी। और इसके जो आर्मर हैं वो भी दिखाएंगे, सारे लेवल 2 के हैं। अब इसको एक बार खोल दे। बच्चों से कैमरा पकड़वा रखा है, कैमरा मैंने बच्चे रखे हैं। ये देखो यहाँ का इनोवेशन देखिए इनका कितना ज़बरदस्त है। यहाँ से निकलेगा और ये देखो पूरा, और पीछे यहाँ पॉकेट है, इस पॉकेट में डाल लेंगे। तो अब इसको पहनेंगे हम। तो अब देखिए इस तरह से होगा कुछ।
ये इस तरह से रहेगा। तो ये वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो भाई वेंटिलेशन के मामले में ना बहुत अच्छा है। दूसरा एक चीज़ और बता दूँ इसको कि ये जो बाकी जो कंपनी थी, बाकी जो ये बनाते हैं, तो उनका 600 डेनियल पॉलिस्टर का था राइडिंग जैकेट के लिए, इसका 700 डेनियल पॉलिस्टर है। मतलब कहने का कि उनसे 100 ज़्यादा, यानी 600 बार धुलाई हो सकती है, तो इसकी 700 बार। अब ये क्या टेक्निकल है वो बात अलग है, लेकिन उनसे अच्छा है। दूसरा बहुत सारी कंपनियां उनमें लगभग 700 या 800 डेनियल तक पॉलिस्टर तक का देखा है मैंने। ये जो कोडुरा बेस्ड है, यहाँ जो ये नी पे है, यहाँ पर जो कोहनी पे है, ये वाला 700 या मैक्सिमम 800 देखा है। इसमें 1000 डेनियल पॉलिस्टर जो क्या है इसका सिस्टम। तो ये सारा यहाँ भी, यहाँ यहाँ, तो ये 3-4 जगह ये 1000 डेनियल पॉलिस्टर का है। तो ये हर मामले में मुझे हर तरह से अच्छी लगी। बाकी भाई अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। अब ये जो है ये डिटेचेबल है। अब हो सकता है किसी को क्या कलर अच्छा लगे, किसी को क्या डिज़ाइन अच्छी लगी, लेकिन ये जो चीज़ है राइडिंग जैकेट है, ये डिज़ाइन से बजाय, ये डिज़ाइन के बजाय हमें हमारी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, सुंदरता के लिए नहीं पहनते हैं। ये हमारी सुंदरता के लिए नहीं होती है। हालांकि साथ में सुंदरता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये कितना कंफर्ट देती है, कितना हमें सुरक्षित रखती हैं उसके। तो मैं बता रहा था कि ये हमारे फैशन के लिए या दिखावे के लिए नहीं होती है, ये हमारी सुरक्षा के लिए होती है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा, जैकेट अच्छी लगी, तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दें, और नहीं अच्छी लगी तो भी कर दें, इसमें क्या नुकसान हो रहा है। तो ये हमने आपको दिखा दिया है। अभी इसका मैं अंदर से प्रोटेक्शन इसकी निकाल के दिखाता हूँ कि वो कैसे कैसे ट्रैक्टर है। इसके एक साइड का दिखाता हूँ आपको, दोनों साइड में ही ये देखो। बाकी मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, न कोई मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ कि कोई मुझे इसके पैसे दिए हैं और मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा क्योंकि पिछले 5-6 महीने से, लगभग 1 साल से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, लोगों को वीडियो देख देख के। और जहाँ मैं लेने गया, जिससे मैंने पूछा, चाहे वो उसने किसी ब्रांड की पहन रखी हो, सब ने यही कहा कि पिछले 1 साल से सबसे ज़्यादा डिमांड में यही है। क्योंकि अब लोग सिक्योरिटी को अपनी जो क्रैश टेस्ट होता है एक तरह से गाड़ियों का, तो ये भी क्रैश टेस्ट में काम आती है, तो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी सुरक्षा को। अब ये देखो, इसमें मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, बाकी वो बहुत टाइट होता है, जो सर्दियों के अंदर ज़्यादा दिक्कत करता है। अभी देखो कितना मुलायम है। टाइप ए लेवल 2 का है, आरटेक के हैं ये जो कोई दूसरी कंपनी बनाती है। ये साइकिल वाले भैया है, यहाँ पर ये तापमान नापने का, इसमें तापमान का तो नहीं है, लेकिन ये लेवल 2 का है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं, बहुत सारी वीडियो हैं, आप वहाँ देख लीजिए इसके टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो एक ये जो पीठ का है, ये इतना बड़ा मैंने किसी में नहीं देखा। ये देखिए दोस्तों कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतने के ऊपर तो बनता है यार दोस्तों। एक लाइक ये देखो पीछे का चेस्ट का कितना बड़ा है, ये देखिए। अब यदि एक तो हम डायरेक्ट गिरे, एक इसके ऊपर गिरे, उसके बाद में जो कपड़ा है उसका वो भी अच्छा है। ये देखिए ये भी लेवल 2 का है, ये सैस्टैक का है, और ये था एयरटैक। अब पता है सैस्टैक की कंपनी है, इनका अलग है कंपनी, मुझे नहीं पता। ये सैस्टैक का है जो बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जाता है। ये देखिए कितना मुलायम है, इसको दबाएंगे तो दब जाएगा और थोड़ी देर बाद में वापस अपने शेप पे आ जाएगा। इसको कैसे मोड़ो देखो, तो ये सर्दियों में भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ये देखो वापस अपने शेप में आ जाता है, कहीं कोई निशान नहीं आया। तोड़ मरोड़ के दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। और ये बिल्कुल पूरा अपने पूरे चेस्ट जो पीठ है ये पूरे को कवर करेगा, बैक को। तो ये चेस्ट हो गई, बैक हो गई, इसके अंदर तो यही है। बाकी मैं आपको इसके अंदर हाँ एक इसका रेन कवर है, रेन लाइनर उसको बोलते हैं। ये इसकी पीछे वाला जो पॉकेट है इसी में रहता है। और ये है इसका, ये बहुत सुंदर है, ब्लैक है, ऊपर से येलो टाइप का है, न्यून है, येलो है। तो ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा बारिश के टाइम में, यदि आप अंधेरे में चला रहे हो। हालांकि रात में राइड करना तो नहीं चाहिए, यदि फिर भी कभी ज़रूरत पड़े तो। दूसरा ये डिटेचेबल है, इसको किस साइड से हटाएंगे, हाँ ये वेल तो है, इसको ऐसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। यदि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हटा दीजिए दिन में, रात के टाइम में जब आप चला रहे हो तो इसको लगा लीजिए। तो अभी तो केवल इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे। अब ये टोटल था 31,200 का बिल,
अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 6300 ये कन्फर्म है। और ये जो ग्लव्स थे, ग्लव्स की रेट मैंने नहीं बताई, ग्लव्स थे 3300 रुपये के। अब जो बाकी बचे ना उसमें ये है। अब इसका अलग अलग प्राइस मेरे को याद नहीं है, 13,000 के लगभग वो था और लगभग 8-9 हज़ार के लगभग ये था। अब कितना था मेरे को कन्फर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कन्फर्म है ये 3300 रुपये के हैं, ये 6300 रुपये के हैं। और बाकी जो बचा हुआ है वो इसमें राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट है। अब राइडिंग जैकेट का भी याद आ रहा है 13,000 कुछ का था, और राइडिंग पैंट एक बार प्राइस देखते हैं इसमें प्राइस लिखी हुई है, ये 5% लेस कर दो वहाँ पर, 8,750 की है, तो लगभग 8.5 के आसपास ये है और 13 के आसपास वो है। तो 21 की ये हो गई, 7, 27, 28, हाँ 21,200 का टोटल बिल था ये। और मेरे को इससे अच्छी डील तो शायद कहीं ऑनलाइन मैंने खुद चेक किया, इससे कम प्राइस में था भी नहीं। और ऑनलाइन की समस्या सबसे बड़ी ये है कि ऑनलाइन में हम पहन के नहीं देख सकते। अब एक बार मैंने पहन के देख लिया तो हम दोबारा तो मैं ये ला सकता हूँ इसी साइज के, अब दोबारा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम रोज़ रोज़ नहीं पहन सकते हैं। यदि आपके आसपास सुविधा है आप पहन के देख लीजिए, और यदि आपको सस्ती डील मिल रही है कहीं ऑनलाइन तो आप ले सकते हैं। लेकिन एक बार हमें पहन के ज़रूर देखना चाहिए। और ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये हमें रोज़ नहीं करना है। एक बार ले लिया तो 5-7 साल ज़रूरत नहीं है। और यदि एक बार भी हम कहीं क्रैश हुए, एक बार भी हमें इसने बचा लिया तो ये पैसे वसूल हैं। तो कभी भी बिना प्रोटेक्शन के राइडिंग न करें मेरी सलाह से, तो पूरे प्रोटेक्शन से चलाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ क्रैश होते हैं, बाय द वे कभी कुछ हो जाए, क्योंकि नॉर्मल रोड पे तो खैर ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि हम लॉन्ग राइड करते हैं, रात का टाइम है, ऑफ रोड कर रहे हैं, कहीं कुछ भी हादसा हो सकता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और हेलमेट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंधे का है, ये भी सेश टैग का है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये देखो, इसको कैसे भी तोड़ो मरोड़ो ये बिल्कुल वापस अपने शेप में आ जाता है। और ये देखो है भी खूब बड़ा, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल पूरा हमारा कंधा पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है। एक तो राइडिंग जैकेट में ही 1000 डेनियल पॉलिस्टर का कोड्यूरल बेस्ट मटेरियल है, ऊपर से ये तो हर जगह से प्रोटेक्शन दी गई। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर मैंने निकाला नहीं है, यहाँ भी इस टाइप का है, एक यहाँ का है, यहाँ का है। दोनों चेस्ट कवर हो रही है हमारी, दोनों अलग अलग साइड, दोनों साइड है। बैक कवर हो रही है और राइडिंग पैंट है, उसमें घुटने कवर हो रहे हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको राइडिंग पैंट की, निकाल के बंद कर दे। ये जो राइडिंग पैंट है उसका नी प्रोटेक्शन है। देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे राइडिंग पैंट्स में देखा है कि यहाँ तक या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक देखा है कि यहाँ तक कवर कर रहा है, इससे नीचे लगभग यहाँ तक अपना जूता भी आ जाएगा, तो ये जूते के अंदर फंस जाएगा। और बिल्कुल पूरा यहाँ से लेकर नीचे से टखने से लेकर यहाँ तक हमें कवर कर देता है। यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं, यहाँ भी है इसके अंदर शायद ये प्रोटेक्शन डील करते हैं। हाँ यहाँ भी एक प्रोटेक्शन है, देखो कितनी अच्छी चीज़ है। यहाँ भी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये हमारी हिप को प्रोटेक्ट करेगा। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा टोटल। नीचे बूट्स हो गए, यहाँ पर नीचे बूट्स, यहाँ तक ये हो गया, यहाँ हिप पे ये हो गया, नीचे बैक पे राइडिंग पैंट हो गई, चेस्ट कवर हो गई। तो लगभग हमारे शरीर का 70% हिस्सा कवर हो गया। सर हमारा हेलमेट से कवर हो गया, यहाँ पर कवर हो गया, दस्ताने कवर हो गई। तो अब हम बिना किसी टेंशन के, टेंशन का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल लोफर टाइप में गाड़ी चलाएं, लेकिन हम कितना ही सिक्योरिटी चलाएं फिर भी कभी कोई दिक्कत हो सकती है, कितना सुरक्षित चलाएं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। अब आपको कैसा लगा ये आपका निर्णय है कि आप यदि कभी लेना चाहो तो कौन सा लेना चाहो। लेकिन एक बार जब भी जाओ तो एक बार चेक जरूर कर लें कि कपड़ा कितने डेनियल पॉलिस्टर का है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ये जो प्रोटेक्शन है ये किस लेवल के हैं, लेवल 2 के हैं सारे। लेवल 2 अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। पहले लेवल 1 2 आते थे, अब सबको लेवल 2 कर दिया इन्होंने। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो बहुत ही मुलायम है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में बाइक के अंदर भी हमने लगभग 9000 के आसपास काम करवाया था, 8950 का। उसमें कुछ वायरिंग वूरिंग की दिक्कत थी, तो वो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा शायद लंबा हो गया, लेकिन आपके काम का भी होगा ये और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।